अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुखारी एकेडमी के बेसिक कोर्स के अंदर खुशामदीद कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है पेंडिंग ऑर्डर्स। ट्रेडिंग के अंदर पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं और इनका यूज केस क्या होते हैं, आइए समझते हैं। ट्रेडिंग के अंदर हर वक्त मोबाइल उठा के चार्ट देखना पॉसिबल नहीं है, ना लैपटॉप के आगे बैठना पॉसिबल है। आप कहीं अपने जाती लाइफ में बिजी हो सकते हैं, जॉब में बिजी हो सकते हैं या अपने कारोबार के अंदर बिजी हो सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन है पेंडिंग ऑर्डर्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आपने बूम 1000 इंडेक्स के एनालिसिस किए और आपको लगता है कि मार्केट 16270 पे जाके बाय आएगी, जबकि मार्केट इस टाइम पे 280 पे है, यानी ऊपर है। आपको लगता है कि मार्केट थोड़ी नीचे जाएगी और वहां से बाय चली जाएगी, और यह भी अच्छा है कि उस टाइम पे शायद मार्केट में आप अवेलेबल ना हो। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम पेंडिंग ऑर्डर्स लगा देंगे। पेंडिंग ऑर्डर्स क्या करेंगे, उस प्राइस के ऊपर जब मार्केट जाएगी आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली बाय के अंदर ट्रिगर हो जाएगी। और सेम चीज हम सेल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि बूम 1000 फलां प्राइस से गिरेगा। फॉर एग्जांपल प्राइस 270 है, आपको लगता है 280 से गिरेगा और ये खदशा है कि आप मार्केट में मौजूद नहीं होंगे। तो आप क्या करेंगे, एक पेंडिंग ऑर्डर लगा देंगे 280 पे सेल का। जैसे ही मार्केट 280 पे जाएगी आपकी सेल की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। फ्यूचर में आप जब डिफरेंट स्ट्रेटजीज या डिफरेंट मेथड सीखेंगे तो पेंडिंग ऑर्डर्स आपके बड़े काम की चीज है। अब पेंडिंग ऑर्डर्स भी दो किस्म के होते हैं। एक होता है बाय लिमिट सेल लिमिट, और दूसरी टाइप होती है बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। बाय लिमिट क्या होती है, बाय लिमिट काम आती है जब आपने करंट प्राइस से नीचे खरीदना है। जैसे बूम 1000 की प्राइस है 16270 और आपने खरीदना है 260 पे। आप चाहते हैं कि करंट प्राइस से नीचे आप जाके खरीद सकें, और वो भी तब जब आप मार्केट में अवेलेबल भी ना हो। इस सूरत हाल में आप बाय लिमिट लगाएंगे 16260 के ऊपर। इसी तरीके से सेल लिमिट होती है करंट प्राइस से ऊपर खरीदने में या सेल करने में काम आती है। अब प्राइस है 16270, आप चाहते हैं कि आप मार्केट में सेल करें 280 के ऊपर और अच्छा है कि आप मार्केट में नहीं होंगे। तो आप एक सेल लिमिट का ऑर्डर 280 पे लगा के छोड़ देंगे। अब जब मार्केट उस प्राइस पे जाएगी तो आपका सेल का ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब बात करते हैं बाय स्टॉप और सेल स्टॉप की। बाय स्टॉप सेल स्टॉप की एग्जांपल दूं तो ये इसकी एग्जांपल ये गलत नहीं होगी, बहती हुई गंगा के अंदर हाथ धोना। फॉर एग्जांपल मार्केट दो 16270 के ऊपर है और आपको लग रहा है कि थोड़ा और बाय जाए तो शायद मुझे खरीदना चाहिए, अभी वेट करना चाहिए। तो इस सूरत में करंट मार्केट से ऊपर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बाय स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मार्केट अभी इस टाइम पे 16270 पे है, आप चाहते हैं 280 पे खरीदूं तो आप बाय स्टॉप ऑर्डर प्लेस कर देंगे। इसी तरीके से सेल स्टॉप का भी किरदार है। फर्ज करें मार्केट है 16280 के ऊपर, आप चाहते हैं कि जब 70 पे जाए तो मैं सेल करूं, तो आप सेल स्टॉप का ऑर्डर प्लेस करेंगे। जब मार्केट सेल स्टॉप के प्राइस पे जाएगी तो खुद ही सेल का ऑर्डर क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक के अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूज तब आप होते हैं जब आप इसको प्रैक्टिकल नहीं करते। सबसे पहले आप मार्केट के अंदर बाय लिमिट के ऑर्डर की असाइनमेंट करेंगे और फिर सेल लिमिट की। मैं अब आपको प्रैक्टिकली इसके बारे में सिखाता हूं, चलिए चार्ट के ऊपर चलते हैं। अच्छा जी गाइस, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि पेंडिंग ऑर्डर किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। प्यारे भाइयों, पेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कोई सा भी पेयर सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे बूम 1000 इंडेक्स को ले लेते हैं और इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं। पेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले मैं आपको बाय लिमिट और सेल लिमिट लगाना सिखाऊंगा। बूम 1000 इंडेक्स के केस के अंदर जब हम बाय लिमिट लगाएंगे तो वो करंट प्राइस से नीचे लगेगी। जैसे अभी प्राइस चल रही है 14304, तो आपकी जो बाय लिमिट होगी वो 14280 270 यानी करंट प्राइस से नीचे लगेगी। तो लिमिट ऑर्डर लगाने के लिए आपको टॉप के ऊपर एक क्लॉक का ऑप्शन शो हो रहा होगा। उस क्लॉक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो लिमिट ऑर्डर आपके चार्ट के ऊपर आ जाएंगे। अब मैं क्लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि सेल लिमिट का ऑप्शन ये मेरे चार्ट पे आ गया है। अब अगर इसको आप करंट प्राइस से ऊपर रखेंगे तो सेल लिमिट लगेगी, और करंट प्राइस से इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये बाय लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा बिल्कुल नीचे आए अगर आप डाउनवर्ड, तो नीचे आपको कुछ ऑप्शन भी मार्केट ने MT5 ने शो करवा दिए हैं। जैसे मार्केट एग्जीक्यूशन, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शंस भी नीचे से आ चुके हैं। यहाँ पे आपने बाय लिमिट लगानी है या सेल लगानी है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने बाय लगानी है, और बाय सेलेक्ट करने के बाद जिस प्राइस पे भी मैंने लगानी है इस तरह पकड़ के उस प्राइस पे इसको रखना है। नीचे आना है, एरो के निशान के ऊपर क्लिक करना है,
और प्लेस बाय लिमिट ऑर्डर पे क्लिक करना है। ये मेरा बाय लिमिट का ऑर्डर लग गया है। अब जब मार्केट इस प्राइस पे आएगी तो ये ऑर्डर खुद ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा। अब बात करते हैं सेल लिमिट की। अगेन क्लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेल लिमिट खुद ही आ गया। तो सेल लिमिट लगती है करंट प्राइस से ऊपर। तो अब यहाँ पे मैं इस प्राइस पे सेल लिमिट सेट कर देता हूँ। अब सेल लिमिट का मतलब है कि जब मार्केट इस प्राइस पे जाएगी जिस पे मैंने सेट की है, तो खुद ही ये हिट हो जाएगी। मैंने सेट की है 14,300, आई थिंक 374 के ऊपर। आप ये देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसको डिलीट भी कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और हम कर सकते हैं, इस बाय लिमिट, सेल लिमिट को हम मॉडिफाई पे क्लिक करके इसकी एसएल या टीपी भी ऑटोमैटिकली सेट कर सकते हैं। यानी एक ऑर्डर जो खुद ही एग्ज़ीक्यूट होगा, खुद ही उसका एसएल हो जाएगा, खुद ही टीपी हो जाएगा। तो पेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर भी हम एसएल, टीपी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ बाय स्टॉप और सेल स्टॉप के बारे में। अगेन आपने क्लिक करना है घड़ी वाले आइकन पे, क्लॉक वाले आइकन के ऊपर, टॉप के ऊपर, इस तरीके से। नीचे से आपने सेलेक्ट करना है बाय स्टॉप। बाय स्टॉप सेलेक्ट हो गया। तो बाय स्टॉप होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो खरीदेंगे। बाय लिमिट होता है कि नीचे जाएगी तो खरीदेंगे, सस्ता होगा तो खरीदेंगे। बाय स्टॉप होता है बहती हुई गंगा में हाथ धोना, कि भाई इतना महंगा हुआ तो मेरे लिए भी ले लेना, यानी थोड़ा सेफ खेलना। तो हम बाय स्टॉप लगाएँगे करंट मार्केट से ऊपर इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप। अब अगर आप चार्ट में देखें, तो मेरे पास बाय लिमिट भी लगी है और बाय स्टॉप भी लगा है। बाय लिमिट होती है कि हमने थोड़ा सस्ता खरीदना है और अभी मार्केट उतने सस्ते पे नहीं पहुँची, तो हम एडवांस में एक ऑर्डर लगा देते हैं। बाय स्टॉप होता है कि हम जब मार्केट का रेट बढ़ेगा, तो बीच में हम भी घुस जाएँगे, तो बाय स्टॉप की ये एग्ज़ाम्पल है। अब मैं आपके सामने सेल स्टॉप भी लगाता हूँ। सेल स्टॉप से पहले मैं एक सेल लिमिट लगा लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। अच्छा, इन ऑर्डर्स को डिलीट कर देते हैं, बाय स्टॉप और बाय लिमिट को, इस तरीके से। अब मैं आपको सेल स्टॉप लगाना सिखाता हूँ। दोबारा हमने क्लॉक के ऑप्शन पे क्लिक किया, नीचे से हमने सेल स्टॉप वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया। सेल स्टॉप लगेगा करंट प्राइस से नीचे, लिमिट लगती है करंट प्राइस से ऊपर, सेल स्टॉप लगता है करंट प्राइस से नीचे, कि मार्केट अगर मज़ीद नीचे जाएगी तो हमारा सेल का ऑर्डर यानी बहती हुई गंगा में हम घुस जाएँगे। हमारा एक सेल का ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये हमने लगा लिया है बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, ये बहुत सिंपल है। जब तक आप प्रैक्टिकली असाइनमेंट इसकी नहीं करेंगे, ये आपको कोई नहीं समझ आना। अमूमन हमारे दोस्त, हमारे भाई प्रैक्टिकल नहीं करते, वीडियोज़ देखते हैं तो बाद में उनको कॉन्सेप्ट भूल जाता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।